Like, subscribe, and press the bell icon to get notified. वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय फयाज कट्टी। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के अंदर आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती हैं। तो बायोलॉजी की जो टॉपिक से हमारा चैप्टर चल रहा था, एंजाइम चैप्टर चल रहा था, उसके सिलसिले में हमारा जो अगला अगला जो है टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आज, जो है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एंजाइम क्या होता है, एंजाइम्स के अंदर जो काम करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, ये सब कुछ किया था। इसकी भी वीडियोस जो है अपलोड की गई हैं, इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नाउ आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम जो है काम कैसे करता है। ठीक है, एंजाइम करता है काम बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन अब उसके बाद जो पहले इसका काम का करने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, उसको समझने से पहले हम जो है हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस जगह पे जो है काम होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से मॉडल्स पेश किए गए थे इसके प्रोसेस को बताने के लिए कि किस तरह से एंजाइम्स जो है काम करते हैं। एंजाइम्स का प्रोसेस समझाने के लिए दो मॉडल्स पेश किए गए थे, एक था लॉक एंड की मॉडल, दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल। ये जो था कोशलिन ने दिया था, ये दिया था पॉल फिल्डर या एमिल फिशर ने दिया था पहले। नाउ इसको भी हम जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें जानना चाहिए कि इसका जनरल जो है पेथवे कौन सा होता है, जनरल किस तरह से एंजाइम जो है काम करते हैं। उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट ये भी थी जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पढ़ रहे थे, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एंजाइम्स द साइज ऑफ एंजाइम इज लार्जर देन दी सबस्ट्रेट। एंजाइम की जो साइज होती है वो सबस्ट्रेट से बड़ी होती है, सबस्ट्रेट छोटा होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसपे एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल ये एक तरह का जो है एंजाइम है और ये जो है सबस्ट्रेट है जिसपे ये काम करता है। अच्छा, एंजाइम जहां पे जिस सबस्ट्रेट को अटैच करवाता है और रिएक्शन करवाता है, ठीक है, उस जगह को क्या कहा जाता है, ये जो सबस्ट्रेट है ये जाके अटैच होगा इस जगह पे और ये फिल हो जाएगी, ये पूरा प्रोसेस इसका होता जाएगा। ये सारा जो एंजाइम है ये इसकी एक्टिव साइट है, यहां पे अटैचमेंट होती है और यहां पे रिएक्शन इनका होता है। तो ये जो साइट है इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब एक्टिव साइट की कंपोजिशन क्या है, एक्टिव साइट के पास जो है सबस्ट्रेट जो है किस तरह से अटैच होता है केमिकली, कौन सी बॉन्डिंग करता है। तो यहां पे याद रहे कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट जैसे अटैच होता है एक्टिव साइट के ऊपर, तो एक्टिव साइट पे दो साइट्स होती हैं। ठीक है, एक्टिव साइट के पास दो साइट्स होती हैं, एक होती है बाइंडिंग साइट, एक होती है बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। ठीक है, बाइंडिंग साइट और दूसरी कैटालिटिक साइट, इसको रिएक्टिव साइट भी आप कह सकते हैं। बाइंडिंग साइट वो होती है जिसपे जो किसी सबस्ट्रेट को अटैच करवाने में हेल्प करवाती है, जस्ट अटैचमेंट के लिए रिकॉग्नाइज करती है कि either this substrate is for me suitable or not। हर पर्टिकुलर एंजाइम का लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स होते हैं ना, जैसे हमने बताया था पहले भी कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक टू नेचर, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड इन नेचर। नेचर में भी डिफरेंट होते हैं और एक्शन में भी डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से ये जो साइट होती है बाइंडिंग साइट है, रिकॉग्नाइज करती है either it is acceptable or not, कि ये चीज जो है बाइंड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो वहां पे वो जो साइट है बाइंडिंग साइट इसको बाइंड करवाती है। अब किस तरह से बाइंड करवाती है, यहां पे जो बाइंडिंग होती है इसके लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, नो कोवेलेंट बॉन्डिंग आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पे बाइंडिंग करने के लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग वगैरह यूज नहीं होती, इसके लिए यहां पे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होते हैं, अट्रैक्शन जो होती है हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन, ठीक है, हाइड्रोफोबिक जो कंडीशन होती है यहां पे, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती इसको अटैचमेंट करवाने के लिए, क्लियर। तो इस तरह से यहां पे अटैचमेंट हो जाती है, फिर इसका जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाता है और वो चीज बन जाती है प्रोडक्ट। अच्छा, हर एक्टिव साइट जो है वो डिफरेंट होता है, सिमिलर नहीं होते। ठीक है, हर एक्टिव साइट, अब ध्यान से सुने, यहां पे जो चीज समझा रहा हूं वो मैं आपको यहां पे लेके जाने वाला हूं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखें, अभी हमें एक्टिव साइट समझ में आ गई, सबस्ट्रेट समझ में आ गया, सबस्ट्रेट क्या होता है ये समझ में आ गया। तो हमने ये भी पढ़ा है कि ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट जो होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं, हर कोई सबस्ट्रेट जो है ना वो उस पे अटैच नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, क्यों नहीं हो सकता अटैच? क्योंकि हर किसी के लिए एक्टिव साइट डिफरेंट होती है। फॉर सपोज हमारे पास एक जो है एंजाइम है ये, ठीक है, एंजाइम है, इसकी जो है एक्टिव साइट कुछ इस तरह है, ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये इसका जो सबस्ट्रेट ये है, ये एंजाइम है अमाइलेज। फॉर सपोज अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है? स्टार्च को तोड़ता है। फॉर सपोज ये जो है स्टार्च है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट इसका है, ठीक है, और दूसरा सबस्ट्रेट यहां पे मौजूद है जो इस तरह की शक्ल का है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास यहां पे सबस्ट्रेट मौजूद है उसकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से। अब क्या होगा, ये जो है प्रोटीन है, सबस्ट्रेट कंपाउंड है, और ये जो है लिपिड है। अब आप बताएं, ये जो एंजाइम है, एंजाइम कौन सा? एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज की एक्टिव साइट किस तरह की है और यहां पे कौन सा अटैच होगा? यहां पे देखें इसकी एक्टिव साइट सर्कल लाइक है, ठीक है, तो इस पे जो अटैचमेंट होगी इस सर्कल लाइक की होगी, वो जो है स्टार्च है। मीन स्टार्च की जो शक्ल जैसी होती है उसी तरह की एक्टिव साइट होती है उसी एंजाइम की, तभी वो एंजाइम उससे रिएक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज बाइंड करेंगे तो ही वो काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएंगे। ये चीज यहां पे फिट नहीं होगी, ये चीज यहां पे फिट नहीं होगी, ये चीज यहां पे फिट होगी और ये ठीक से काम कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एंजाइम्स होते हैं उनके पास पर्टिकुलर साइट होती है स्ट्रक्चर में भी, और केमिकली भी डिफरेंट होती है। केमिकली जो साइट होती है, रिएक्टिव साइट, उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि ये जो सबस्ट्रेट होती है इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है लेकिन उसकी जो केमिकल कंपोजिशन मैच नहीं करती, तो वो भी फिर भी रिएक्शन नहीं होता। तो हमें हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो होती है रिएक्टिव साइड की वैसा ही सबस्ट्रेट होता है, वो ही जो सबस्ट्रेट अटैच हो सकता है, दूसरा कोई सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता। सो दिस इज लाइक, इस तरह से होता है जैसे कि हमें पता है कि हर लॉक जो है, कोई भी जो ताला होता है, लॉक होता है, तो उसमें हमारे पास जो है की होती है स्पेशली उसके लिए, ठीक है, डिफरेंट हमारे लिए की नहीं होती। कि असल में लॉक के अंदर क्या होता है, लॉक जो हमारे पास ताला होता है, जनरल जो ताला हमारे पास जो है मैनुअल इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें ये होता है इस तरह का होता है, उसके नीचे जो है होल होता है जिसमें हम की लगाते हैं। तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर सपोज इस तरह की होती है, और जो हमारे पास की होती है वो भी इस तरह की होती है जो उसके अंदर फिट हो सकती है। अच्छा, यही की फिट हो सकती है क्या? इस तरह की फिट हो सकती है की इसके अंदर? नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरह की सेट फिट हो सकती है? यह भी फिट नहीं हो सकती। इसके लिए जो प्रॉपर जो की है वो सिर्फ ये है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। सिमिलर लाइक दैट कि हर लॉक के लिए स्पेशल की होती है जो उसको ओपन करने के लिए हेल्प करती है। तो एक ही की जो है हर ताले को नहीं खोल सकती। लाइक एक ही एंजाइम जो है हर जो है सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर सकता। अच्छा, एक ही जो एंजाइम है उस पे हर की नहीं लग सकती, हर कोई सबस्ट्रेट जो है एक एंजाइम पे नहीं लग सकता, या एक ही एंजाइम जो है हर सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर सकता। सेम इज लाइक दैट, एंजाइम की जो रिएक्शन होता है, एंजाइम का काम करने का तरीका होता है, वो भी कुछ इसी तरह से होता है। ये जो मॉडल पेश किया था की एंड लॉक थ्योरी या की लॉक मॉडल वाला, वो किया था पॉल फिल्डर ने। ये है की एंड लॉक मॉडल की जो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने बताई, ये है की एंड लॉक मॉडल, ठीक है। ये पहले ईमेल फिशर साइंटिस्ट था, उसने 1898 में जो है ये लॉक एंड की मॉडल दिया था। उसमें उसने ये बताया
कि एवरी लॉग is specialized for a specialized key. Like that, similar, every enzyme is specific to their substrate. Like every key cannot open every log. Like that, every enzyme cannot act on the every substrate. So this is the key log model. Clear? I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. अच्छा, एमिल फिशर ने दिया था, इसको जो इंप्रूव किया था, प्रॉपरली जो बताया था, वो पॉल फिल्डर एंड डी वुड्स ने इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया था. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसका जो है आप लिख लें इसके बारे में. अब आप लिख सकते हैं, किसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं की एंड लॉग मॉडल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. लाइक एवरी की इज स्पेशल फॉर एवरी लॉग, दैट्स लाइक दैट enzyme is also specific for a specific substrate. One enzyme cannot react to all the types of the substrates. Similar like that, a single key cannot open different logs. इसी तरह से उसकी कुछ स्टेटमेंट बनती है, और यही जो है हमारा लॉग एंड की मॉडल है. क्लियर? अब हम जाते हैं इंड्यूस फिट मॉडल पे. ओके, इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? इंड्यूस फिट मॉडल में जाने से पहले हम जो थोड़ा इसको जो है मिटा देते हैं, ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए इसको समझने के लिए. ओके, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस फिट मॉडल. इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट हम कह दें कि क्या है. इंड्यूस फिट मॉडल ने ये कहा था, कोशलेन ने दिया था ये, इट वाज गिवन बाय कोशलेन. He stated that when a substrate is attached to active site of an enzyme that induces the shape of enzyme and that changes more making enhances enzyme to act more effectively. ठीक है, इसमें जो कोशलेन ने जो एक स्टेटमेंट दी, कोशलेन ने जो मॉडल दिया था, उसने ये कहा था कि कभी भी कोई भी सबस्ट्रेट जिस एंजाइम पे एक्टिव साइट पे अटैच होता है, तो एंजाइम की जो ना शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ठीक है, और ये जो शक्ल चेंज होती है वो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, किसी काम करने के लिए उसको ज्यादा रिएक्टिव बनाती है. तो हमें पता है कि कोई भी एंजाइम होता है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स द सेम, सिमिलर होता है. इसका मतलब यह है कि जब बीच वाला होता है सिस्टम, मतलब शुरू में जो बीच में जो सिस्टम होता है, मींस जब वो काम कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान उसके अंदर चेंजिंग होती है. अब यहां पे मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म किस तरह से होता है. देखें, कोई भी एंजाइम जो है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के इसके काम करने की अगर हम फुल जो है इक्वेशन में बताएं तो किस तरह से होगी. एंजाइम काम करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ. एंजाइम अपने साथ सबस्ट्रेट अटैच करता है और उसका क्या बन जाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. मतलब इनके जो है आपस में कॉम्बिनेशन बन जाती है और उनका रिएक्शन होता है. उसके बाद जो है क्या बनता है? कुछ देर के बाद कंप्लीशन हो जाता है. जब इनका कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन हो जाता है, उसके बाद क्या मिलता है हमें? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट मिलता है और एंजाइम मिलता है. मींस एंजाइम बिफोर एंड आफ्टर रिमेन्स सेम. हमें प्रोडक्ट जो मिलना होता है वो मिल जाता है. इसी तरह से देखें, कोई एंजाइम है हमारे पास, ये फिगर 1 नंबर 2 3. ठीक है, ये कोई सबस्ट्रेट है दो.
जिसपे इस एंजाइम ने काम करना है, इसको बाइंडिंग करवाने का, एनाबॉलिक प्रोसेस करवाना है, ठीक है। अब ये एंजाइम के अंदर जब फिट होते हैं, इसके अंदर जब फिट होते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ऐसी पहले स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल सीधी होती है स्क्वायर लाइक, फिर इसकी जो है थोड़ी सर्कुलर लाइक हो जाती है। जैसे ही इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह कर लेते हैं, उसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग लाते हैं, और ये जो चेंजिंग है उसको रिएक्शन करवाने में बहुत इजी होती है। देखें, जो भी चीज जो है, अगर ये ढक्कन है एक पेन का, ठीक है, यहां पे जो है इसको मैं ऐसे करूं, इस ढक्कन को थोड़ा और मोटा कर दूं, ठीक है, चौड़ा कर दूं, ठीक है, इसकी जो विड्थ में बढ़ा दूं, तो अगर इसके अंदर बंद करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये लूज हो जाएगा, वापस खुल जाएगा। अगर इस जगह पे मैं क्या करूंगा, इसको फिट करने की कोशिश करूंगा और फिट करूंगा तो क्या होगा, प्रॉपर्ली इसको फिट हो जाएगा। सेम इज लाइक दैट, यहां पे जैसे ही सबस्ट्रेट अटैच होता है तो वो कोशिश करता है कि हर जगह से अटैच होने की कोशिश करे, तो जैसे ही अटैच करने की कोशिश करता है तो स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, और ये चेंजिंग अब क्या होगा, यही बात मैंने मिसाल दी यहाँ पे, फिर ये प्रॉपर फिट हो जाएगा और ये सही तरीके से अब इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ पे फिर इसका रिएक्शन ठीक से हो जाएगा, और इसको कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस वर्ड की मीनिंग ही ये है, इंड्यूस मींस माइल करना, किसी पे असर रखना, इफेक्ट रखना। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसकी भी लेक्चर्स प्लेलिस्ट बनी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में, तो उसमें हमने पढ़ा था इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग ये होती है जो असर दिखाए, एक पे हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब उसकी बात जो दूसरों तक भी पहुंचा दी, मीन स्पेसिफिक टू जनरल। इसी तरह से यहाँ पे भी इंड्यूस, जैसे ही एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है तो उस पर असर करता है। असर कैसे, कि उसके अंदर शेप के चेंजिंग कर लेता है, तो जब शेप में चेंजिंग हो जाती है तो उसके लिए फायदेमंद। तो फिर फाइनली क्या होता है, जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है, अब हमारे पास ये क्या बना, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये यहां पे क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखें, ये हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, मींस इनका रिएक्शन चल रहा है। बाद में हमें यहां पे क्या मिलेगा, बाद में हमें क्या मिलेगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल गया और ये वापस एंजाइम मिल गया। एंजाइम वही है जो सिमिलर लाइक दिस है, मींस बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन they are same, they have no any changing in their shape, but when this reaction is going on, so this system, when the reaction is going on, there is the changing in the shape of the enzyme because of the substrate. When substrate is attached to the active site of enzyme, it induces on the shape of the active site of enzyme, and active site becomes narrower, and somehow whenever according to the conditions or the type of the enzymes, it becomes wider, and that's how this wider being widening and being narrowing, this makes it more effective to work. And after doing this reaction, after removing the product, this reaction, this reactive sites remain the same as the original the enzyme was. Okay, इसी तरह से इसका रिएक्शन होता है। आई होप आई हैव क्लियर्ड यूर दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और नीचे कमेंट्स दिया करें। आपको जो टॉपिक्स में मुश्किलात होती है, मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको जो है कोशिश करूंगा तो आपको फैसिलिटेट करूं। बहुत बिजी टाइम होता है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को भी, उन लोगों के लिए मैं बनाता हूं ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशंस वगैरह, वो इजीली पढ़ सके घर बैठ के। शुक्रिया, वेलकम।